लाए जाएंगे। ईगल रेफिश, ये जो हमारे पास समंदर की गहराइयों में पाया जाता है और ये जो है इस वक्त इंडेंजर्ड है। इसका वेट जो है 230 kg और अप्रोक्सीमेटली इसकी जो एज है वो 15 to 20 ईयर्स की है। और ये आपके पास उसकी एक पिक्चर हम दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है मगर क्रोकोडाइल। ये हमारे पास मगरमच्छ की एक किस्म है जो कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक्स वाले ठीक है। मगर क्रोकोडाइल ये वाहिद किस्म का मगरमच्छ है जो पाकिस्तान में पाया जाता है। ये ज़्यादातर जो है हमारे पास बलूचिस्तान और सिंध में पाया जाता है। ये हमारे पास मडी वाटर्स, लेक, पॉन्ड में रहता है, इसकी हैबिटेट है। और ये 100 to 200 kg इसका अप्रोक्सीमेटली इसका वेट होता है और 70 to 100 ईयर्स इसका लाइफ स्पेन है। ये आपके पास क्रोकोडाइलस एशियाटिक ब्लैक बियर। इसके पास ये जो है हमारा एक इंडेंजर्ड स्पीशी है जो ओनली इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में पाया जाता है। और ये इसकी जो स्पेशल हैबिटेट है ये कश्मीर है, साउदर्न बलूचिस्तान है और दियामर के पहाड़ों में ये पाया जाता है। और ये जो है ठंडे इलाकों में मोस्टली पाया जाता है, लेकिन इट कैन नॉट लिव इन स्नोई एरिया। इसलिए हमारे जिधर दियामर के पहाड़ हो गए, कश्मीर के पहाड़ हो गए और साउदर्न बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में पाया जाता है। और इसका जो वेट है 40 to 125 kg इसका अप्रोक्सीमेटली वेट होता है और 50 to 30 ईयर्स छोटी सी इसकी ज़िंदगी है, तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। तो इसके बाद आपको जो बाकी के जो एनिमल्स हैं उनके बारे में मेरे कुलीग बताएंगी। चमेली फराज। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है लास्ट हमारे पास जो एनिमल है वो वाइट हेडेड डक है। ये इसका जो साइंटिफिक नेम है वो एक्जूरा ल्यूकोसेफेला है। ये भी मतलब ज़्यादातर जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये भी इनकी मेन काजेज़ जो है वो इंडेंजर्ड होने की, इनकी मेन काजेज़ ये है कि इनको लार्ज नंबर इनकी ओवर हंटिंग की जाती है और मोस्टली पोल्यूशन की वजह से ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में शुमार किए जाते हैं इनको। और मोस्टली ज़्यादातर जो है इनकी स्मगलिंग भी की जाती है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में जो है वो लार्ज नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं हमारे मुल्क में। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इन्हें हम कैसे सेव कर सकते हैं। ये कुछ प्रीशियस एनिमल्स है जो हमारे नेचर की तरफ से हमारे लिए गिफ्टेड है और पाकिस्तान में इनकी वजह से पाकिस्तान की पहचान भी होती है मुख्तलिफ शोबों में। तो उसे कंट्रोल करना है और इसके ख़िलाफ़ जो है इन चीज़ों के एक सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि इनका स्मगलिंग ना हो सके और इनकी ओवर हंटिंग ना हो सके। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस फोरम पे हम ये बात उठा सकते हैं जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। पनाह रब्बे रहीमी मांगता हूँ, पनाह रब्बे रहीमी मांगता हूँ, मैं शैतान रजीमी मांगता हूँ। वहीं जो फूल में खुशबू दनक में रंग भरता है, वहीं जो फूल में खुशबू दनक में रंग भरता है, दिल को नरम करके प्यार की फसलें उगाता है। इब्तिदाए उस रब्बे जलील के नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी बल्कि सारे खुल के कायनात की जान है। हमारे प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है गिलगित बल्तिस्तान, जो मेडिसिनल प्लांट गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाते हैं, हम उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। जो स्टूडेंट ने बताया कि बहुत सारे माउंटेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, कोई हिंदुकश पाया जाता है, कोई कराकुम पाया जाता है, कोई हिमालय पाया जाता है। तो दिस इज़ द मोर डाइवर्स एरिया ऑफ पाकिस्तान। ये 6000 से ज़्यादा जेनरा के प्लांट्स आइडेंटिफाई हो गए हैं और मोर देन अभी तक आइडेंटिफाई हो रहे हैं जो कि अभी आइडेंटिफाई नहीं हो गए। तो गिलगित बल्तिस्तान के जो मेडिसिनल प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और इम्पोर्टेंस रखते हैं अपनी पूरी वर्ल्ड में, सिर्फ और सिर्फ गिलगित में नहीं और सिर्फ इनके लोकल यूजेस नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड में गिलगित बल्तिस्तान के प्लांट्स को एज अ मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि मेरे कलीग ने आप लोगों को बताया कि मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान पे हमने फील्ड वर्क में काम किया था, तो उसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स है, बट हमने कुछ को सिलेक्ट किया है प्रेजेंट करने के लिए क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और आप लोग बहुत बिजी लोग हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिसे शिनिया में बूरो कहते हैं और ख्वार में उससे मिर्गीन्स कहते हैं, ठीक है।
ये बहुत सारे कैंसरियस डिजीज़ का इलाज है, जिसे हम एंटी कैंसर भी कह सकते हैं। स्किन प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिलहाल भी मेडिसिनल लिहाज से इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं। ये हेडेक, डाइसेंट्री, फीवर वगैरह में भी ये यूज़ होता है, और ये ज़्यादातर जूस फॉर्म में यूज़ होता है। देन उसके बाद हमारे पास रून है, जिसको ख्वार में थेस्पुक कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी बहुत सारे जो है बीमारियों का इलाज है, डिजीज़ का इलाज इससे भी किया जा सकता है, ठीक है, बल्कि किया जाता है, और ये मेडिकली अप्रूव्ड है। हम लोग ट्रेडिशनल यूजेस नहीं बता रहे सिर्फ, बल्कि हम मेडिकली जो अप्रूव्ड चीज़ें बता रहे हैं आप लोगों को। Dear fellows, class fellows and university fellows, Assalamu alaikum to all of you. I am Adiba Sajan from the Department of Biological Science and Group Botany. Our topic is about, our field work is about medicinal plants in Pakistan. एक हमारे प्लांट से मोरस नगीरा, यानी शराब में इसको कहते हैं मोरोज, ये खुदा ने उसके अंदर शिफा रखी है। अगर कोई भी बंदा वो थॉट्स प्रॉब्लम हो, उसके लिए इलाज है। और साथ साथ दूसरे हमारे पास मेडिसिनल हर्ब्स यानी एक प्लांट से, जिसका नाम बेशनार चगातून रसोई मरोज है, एक तो मरोज भी। दूसरा हमारे पास है शहतूत है। ये शहतूत इस लोकल नाम ये नशनामे में भी है, तो ये भी यानी इसके अंदर भी शिफा है। कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए तुझको अगर कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। और लारेब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का सलीका, तू सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। हम अपने देश जीबी के हसी पे कर में रहते हैं, ज़रा महले वकू देखो ज़मी के सर में रहते हैं। ज़मी के हुस्न और चश्मों के मीठे पन से लगता है, किसी जन्नत में हम हमसाए को सर में रहते हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, एस्टीम टीचर एंड कोलैबोरेशन। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। रहे जाते काबे की गली देखी, न पहुँचा मैं मदीने में। सुभान अल्लाह। Now it's time to move toward our today's purpose. As we mentioned earlier that we will be presenting many study cases of horticulture in GB and Pakistan. So I would like to call upon the stage Group A from Department of Agriculture and Food Science to present their presentation. Presenters Mehwish and Hassan Zeb, please come on the stage. And topic is horticulture in GB. Please, Hassan Zeb. Bismillahirrahmanirrahim. Respected sir and my dear friends, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मिस्टर वहीद ने फरमाया कि हमने फील्ड वर्क में हॉर्टिकल्चर एंड जीबी जो कि फ्रूट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनको हमने फील्ड में शो किया कि कैसे इन फ्रूट्स को उगाया जाता है और ये कौन कौन से फ्रूट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो पाए जाते हैं।
इस हवाले से हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई है इन फ्रूट्स के नेम्स, साइंटिफिक नेम्स, लोकल नेम्स वगैरह वगैरह। सो वक्त को ज़ाया न करते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे। एप्पल, सेब एक बहुत ही कमर्शियल फ्रूट है गिलगित बल्तिस्तान का, जिसको शिना में फला कहते हैं और उर्दू में सेब और साइंटिफिक नेम है इसका मेलस मेलस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला हमारा फ्रूट का नाम है एलमंड, जिसको हम इंग्लिश में एलमंड कहते हैं। उसका साइंटिफिक नेम जुगलान स्ट्रेजिया है। इसका लोकल नेम बादाम है और उर्दू नेम बीस का बादाम है और ब्रुशस्की में भी इसको बादाम कहते हैं। अगला हमारा जो है फिग इसका इंग्लिश नेम है, इसका साइंटिफिक नेम फ्यूकस क्रासिका है। लोकल नेम में इसको फाक कहते हैं, उर्दू में इसको अंजीर कहते हैं और ब्रुशस्की में भी इसको फाक कहते हैं। अगला हमारा जो है प्लम्स का साइंटिफिक नेम प्रूनस सब्ज और इसको लोकल नेम में आलूचा कहते हैं। उर्दू में इसको आलू बुखारा कहते हैं, ब्रुशस्की में भी इसको आलू बुखारा कहते हैं। ग्रुप लीडर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सानिया सज्जाद अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए, और ये मेरे साथ सादिया बानो मेरी को प्रेजेंटर। हम आज आपके सामने अपने डिपार्टमेंट को प्रेजेंट करने के लिए आए हैं, फील्ड वर्क को प्रेजेंट करने के लिए। बेसिकली हमारा जो डिपार्टमेंट है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, हमारे सर इस्लामियत के जो टीचर हैं डॉक्टर अंसार मदनी, इन्होंने हमें एक फील्ड वर्क दिया था। हमने जो है जो पाकिस्तान के जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं ये हमारे सारे जो है ग्रुप मेंबर्स के नाम हैं। देन इसके बाद फील्ड वर्क के काम के हवाले से आपको मेरी को प्रेजेंटर सादिया आपको बता देगी। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि फील्ड वर्क होता क्या है। फील्ड वर्क हम ऐसे काम को कहेंगे जो कि हम नेचुरल इन्वायरमेंट से जो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से या फिर प्रैक्टिकल जो हम नॉलेज हासिल करते हैं उसे हम फील्ड वर्क कहेंगे। की कोशिश किया है, इस तरह का दिखाने की कोशिश किया है कि जैसे कि वो एक नेचुरल, आप लोगों को पता चले कि वो आर्टिफिशियल नहीं है बल्कि एक नेचुरल इमेज देने की हमने आप लोगों को कोशिश किया है। ये जो है हमारा फील्ड वर्क का इनिशियल से जो हमने प्लांट्स लगाए हैं, ये जो है आपको हमने जितने भी फ्रूट्स वहाँ पे हमने डिस्प्ले किए थे, सारे के सारे प्लांट्स, जैसे सादिया ने बताया कि ओरिजिनल प्लांट्स थे, और वहाँ पे जो फ्रूट्स हमने लगाए थे वो भी ओरिजिनल थे मैंगो के अलावा, क्योंकि हमारे इस सीज़न में तो मैंगो अवेलेबल नहीं होता है। और उसके अलावा जितने भी फ्रूट्स थे वो ओरिजिनल थे, चाहे वो फ्रेश फॉर्म में थे या फिर ड्राई फॉर्म में। सबसे पहले जो हमारा फ्रूट था वो है मैंगो। इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ मैंगीफेरा इंडिका। फिर इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसके हवाले से ये कि ये हमें हार्ट स्ट्रोक्स होने से बचाती है, ये फाइट करती है हार्ट स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक या फिर हार्ट की जो हेल्थ होती है इससे फाइट करती है। सेकंड ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर देती है। मैंगो में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है जो हमारे इम्यून सिस्टम, जो कि क़ुव्वत मुदाफ़िअत जिसको हम कहते हैं उर्दू में, मजबूत करती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ ये जो है हमारी बॉडी को कैंसर के ख़िलाफ़ काम करने में मदद करती है।
बेसिक हर इंसान चाहता है कि वो बीमारियों से बचा रहे, वो फिट रहे। हर इंसान की, चाहे वो जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट प्रायोरिटी हर बंदे की ही होती है कि वो फिट रहे। तो न्यूट्रिशन ही बेसिक वही होती है जो हमें हमारी इंटरनल जो फंक्शनिंग है हर एक को हमारा मतलब वो स्टेबल रखता है। न्यूट्रिएंट्स हम अगर बैलेंस डाइट में हर चीज़ को हम न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से देखते हुए हम हर चीज़ को खा रहे, हम बैलेंस डाइट को हम अगर मतलब वो कर ले, फॉलो कर ले, तो जब मतलब केमिकल्स यूज़ करने से बेहतर है आप नेचुरल प्रोडक्ट्स को रिलेट करें ना, तो न्यूट्रिशन अगेन बेसिक प्योर है, आपकी हेल्थ जो होती है उसको आपको एंड आप लोग नीचे जाके आप तशरीफ रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मस्जिद मेरे महफिल सर जी वकार डॉक्टर अंसार मदनी साहब और मेरे कराची यूनिवर्सिटी के शाइनिंग स्टार्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ज़रा खामोश रहें, हम दूसरा सेशन शुरू करेंगे। खुशबू का एक नगर आबाद होना चाहिए, खुशबू का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी मंजिल में पहुंच सकते हैं हम, इन अंधेरों में भी मंजिल में पहुंच सकते हैं हम, जुगनू को रास्ता तो याद होना चाहिए। बखूबी इल्म है कि हम किस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्लीज़ साइलेंट, आप लोग फूड वाले आपसे गुजारिश से साइलेंट हो जाएं। गुज़िश्ता दिनों से हमें जो टास्क मिला था जनाब इज़्ज़त माब सर अंसार मदनी साहब की तरफ से, जो हमने टमटम में कर दिखाया, इस फील्ड वर्क का मकसद वो ये है कि मोहब्बत, भाईचारगी, इंसानियत की हमदर्दी, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना और एक दूसरे के रवैयों से बाखबर रहना था। बाकी वहाँ पे 2-3 गुमले बनाने से हमें उधर क्या मिलता था। दूसरा डिपार्टमेंट तो जिशान शायर लिखते हैं कि बे आई आ रे हनस फुणे बहार हनस, बे आई आ रे हनस फुणे बहार हनस, कोसबे रठोक दुबेन तेन लुष्टु की सूरी शार हनस। तो ग्रुप ए लीडर जनाब रफ़ाकत अली साहब से गुजारिश है कि वो अपने ग्रुप मेंबर्स को लेकर स्टेज पे आ जाए प्लीज़। बुलंद दिल निगाह बुलंद व सुखान दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही हैं रुखते सफ़र मीर कारवां के लिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am architect engineer Sohail Abbas from Department of IR, Group First. My group is consists of 17 members, and every individual have done his struggle and his hard work during the making of this model. The task is given by Ansaruddin Madani Sahib is the boundaries of Gilgit-Baltistan. So, and the group is lead by our student Rafaqat Ali Arman, who is the member of World Peace Community. He has represent Pakistan in Indonesia very soon. लम यज़ल के नाम से, इब्तिदा इस खालिक लम यज़ल के नाम से, जिसने हम सबको नवाजा मज़हब इस्लाम से। रिस्पेक्टेड टीचर एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा जो तो हम BSIR सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। हमें डॉक्टर मदनी साहब की तरफ से जो फील्ड वर्क, जो प्रोजेक्ट पे काम करने को मिला था, वो था गिलगित बल्तिस्तान की जोग्राफ़ी और उसको यानी रिप्रेजेंट करना। तो हमने हमारे ग्रुप मेंबर से 17 ग्रुप मेंबर से हमारे थे, तो हम सब की कोलेब्रेशन से हमने जो प्रोजेक्ट किया, कर दिखाया, और जो अभी हम स्टेज पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कुछ इस तरह से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइज़र था वो था आर्किटेक्चर इंजीनियर सुहेल अब्बास, और मुझे ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां सौंपने को यानी हुक्म हुआ था। तो इसलिए हम सब की कोलेब्रेशन और हमारे जो 17 स्टूडेंट्स थे उन सब ने मिलकर अपना जो प्रोजेक्ट था उसको इख्तिताम पजीर किया। हमारा प्रोजेक्ट में हमने सबसे पहले
हमेशा इस तरह होता है जब भी कहीं पे कोई मैप ड्रा, वी आर हेडिंग टुवर्ड गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान का जो डिस्ट्रिक्ट गिलगित है, जो वो सबसे तमाम डिस्ट्रिक्ट से टेरिटरी के लिहाज से छोटा है और इसका रकबा जो है 3,800 किलोमीटर स्क्वायर है और इसका कैपिटल गिलगित है। देन वी आर हेडिंग टुवर्ड हुंजा का देखा जाए तो हुंजा का जो एरिया है वो 7,900 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर नगर की तरफ बढ़ते हैं, नगर का जो एरिया है वो 5,000 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद दियामर की तरफ बढ़ते हैं, दियामर का जो एरिया है वो सबसे एरिया के रकबे के लिहाज से गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट दियामर है और इसकी टेरिटरी जो है 10,936 किलोमीटर स्क्वायर है। गिलगित बल्तिस्तान की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, इसीलिए दुनिया में आजकल इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है। इसकी वजह ये है कि गिलगित बल्तिस्तान है वो दुनिया के 3 ममालिक से यानी कनेक्टेड था, इसलिए इसको इंटरनेशनल सिनेरियो में इसकी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वाखान बॉर्डर से हुई है थ्रू पामीर और वाखान इस्लाम इंटर इन गिलगित बल्तिस्तान। उसके बाद पख्तूनख्वा फ्रॉम अफगानिस्तान एंड KPK साइड इस्लाम इंटर इनटू खैबर पख्तूनख्वा। उसके बाद लद्दाख साइड जो बल्तिस्तान से है वहाँ से इस्लाम की इंट्रेंस यानी गिलगित बल्तिस्तान को हुई है। अभी इम्पेक्ट ऑफ इस्लाम ऑन जी गिलगित में मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स और मुख्तलिफ स्टेट से थे। जब इस्लाम इंटर हुई तो इस्लाम ने उन्हें एक नेशनलिज्म का कंसेप्ट दिया। बिकॉज ऑफ दैट कंसेप्ट वो यानी गिलगित बल्तिस्तान में महाराजा को जुनगा ए शंगाए चगा बुट शनावन पुशुलगा जुनगा ए शंगाए चगा गुनेर जरोटीगा खकाए चगा हर एक मेवार थे कुदरत पशिजिन मठहर दिशोर खुदा थे शियली नेमत पशिजिन ट्रेचर एक डिपार्टमेंट घटी बेबस तमाम फ्रूटो कहानी थेगस एक मुतो लाई मेहरबानी थेगस सर मदनी थे लाई दहशत पशिजिन मठहर दिशोर खुदा थे शियली नेमत पशिजिन बदम अशोई नीली चिलियो जोने बदम अशोई नीली चिलियो जोने कुर्बान हनुस अंसार मदनी जोने अना बुटी थे मोहब्बत पशीजिन मठहर दिशोर खुदा थे शेली नेमत पशीजिन। थैंक यू। सो मैं अपने इन तमाम बुज़ुर्ग भाइयों से गुजारिश करता हूँ अपने नशीब बैठ जाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेटर मुस्तनसर से गुजारिश है अपने ग्रुप्स को लाकर जल्दी जल्दी आएँ, स्टेज पे आए जी प्लीज़ है वो स्टेज पे आ जाएँ। उसके बाद ग्रुप लीडर शहादत और प्रेजेंटर मुस्तनसर एंड शहादत आएँ और अपना प्रोग्राम शुरू करें। इनका टॉपिक है पाकिस्तान बाउंड्रीज एंड नाबरिंग कंट्रीज। इनके लिए ज़ोरदार तालियां। खोल दे सीना मेरा रब्बे रहीम, सहल कर दे काम मेरा ए करीम। खोल दे सीना मेरा रब्बे रहीम, तार की मुझ में कुव्वत आ सके इजहार की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सर अंसारुद्दीन मदनी साहब और मेरे अज़ीज़ तालिब इल्म दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहादत हुसैन IR ग्रुप B से और हमारा जो प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है पाकिस्तान, उसकी खदो कठन जो था उसे मुमकिन बना रहे हैं हम। सफ़र हमारा तरक्की का इस्तारा है, हमारे सिमत चली आ रही है खुद मंजिल, सो हमको रोके कहाँ दुश्मनों को यारा है। तो मैं अपना जो टॉपिक है उसके बारे में एक जनरल आइडिया आपको देना चाहूँगा कि इस टॉपिक को इस्लामियात में सेलेक्ट करने का मकसद, सबसे पहले पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इस्लामिक आइडियालॉजी के बेस पे वजूद में आया है। तो इस्लामियात के साथ इसका रिलेशन यूँ बनता है कि पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद मुल्क है, दुनिया के वो वाहिद ममलिकत है जो इस्लामिक आइडियालॉजी के बेस पे वजूद में आया है। सो इस बिना पे इसके हर हिस्से हर कोने में। दूसरी बात IR का इसके साथ रिलेशन ये है कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ IR हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जानें पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं और ये किन खतूत पे इस्तवार हो रहे हैं। तो ये टॉपिक करने के बेसिक मकासद जो थे मैंने आपको बता दिया। फर्दर डिटेल मेरे कोलीग मुस्तनसर पेश करेंगे। सिरबिल्ला, हमारा जो टॉपिक था वो मैप ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज टू शो द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का बाउंड्रीज किन के साथ कहाँ पे और इनकी लंबाई और वो कितनी है, इनके बारे में हमारा वो प्रेजेंटेशन है। तो ये है हमारे ग्रुप मेंबर्स। उसके बाद पाकिस्तान के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। पाकिस्तान कहाँ पे है और कैसी, और उसके अंदर वो जो प्रोमिनेंट बातें हो
वो कौन सी?